हम सभी को पता है कि 16 आनों से 1 रुपया बनता था, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि एक कन्वर्जन सिस्टम हमें आईवीसी से मिलता है जो 4500 ईयर से भी ज्यादा पुराना है। तो क्या इससे यह साबित नहीं होता कि यह सभ्यता कितनी ज्यादा एडवांस थी? लेकिन एक मिनट, इतना एडवांस होने के बाद भी जहां दूसरी सभ्यताएं युद्ध लड़ाई की तरफ से एक्सपांड कर रहे थे, वहीं आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लड़ाई, जंग, युद्ध का नामो निशान भी नहीं था। आखिर ऐसा क्या और कैसे? और जहां हमें वॉर के कॉन्फ्लिक्ट का कोई सबूत नहीं मिला, वही हमें एक्सकेवेशन के जरिए आईवीसी के सील्स मिले हैं, जिसके ऊपर और कोई नहीं बल्कि हिंदू भगवान शिव तपस्या में बैठे हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो क्या हम इसे हिंदुइज्म के ओरिजिन के रूप में ट्रेस कर सकते हैं? वेल दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब हम आज हमारी आज की वीडियो में जानेंगे, और ये सभ्यता क्यों दूसरी सभ्यताओं से अलग और खास है। आज की वीडियो में जिसका टाइटल है द यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आईवीसी का नाम तो हम सभी ने सुना है, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए मैं छोटा सा बायोडेटा दे देता हूँ। दरअसल ये सभ्यता इंडस नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे 7000 से 9000 बीसी के बीच में शुरू हुई थी, जिसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन तो मानते ही है। और इस सेटलमेंट का कोर पीरियड, जहाँ हमें बड़े और फैले हुए अर्बन सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं, 2600 से 1900 बीसी के बीच में शुरू हुआ था। अब इसमें मोहिंजोदारो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों के अलावा 1000 से भी ज्यादा अर्बन सेटलमेंट्स थे, जो ज्यादातर पाकिस्तान और इंडिया और कुछ मात्रा में ईरान और अफगानिस्तान में भी मौजूद है। तो आइए देखते हैं आखिर इन सभ्यता में ऐसी क्या खास बात थी जो इसे दूसरों से अलग और बेहतर दर्शाती है। आज आप टॉयलेट का काम करके फ्लश कर सकते हो, लेकिन 4500 ईयर्स पहले क्या ऐसा हो सकता था? वेल, बिल्कुल, क्योंकि आईवीसी में फ्लशेबल टॉयलेट्स थे, जहां बाकी दुनिया लकड़ी पर कापूस लगाकर पिछवाड़ा साफ करती थी। जी हाँ, इंडस वैली के हर साइड में ज्यादातर घरों में एक अलग बाथिंग एरिया के साथ सिटिंग टॉयलेट भी मौजूद था, जहां लोग अपना काम खत्म करने के बाद पतीले में पानी भरकर टॉयलेट को फ्लश भी किया करते थे। और इन नालियों का ड्रेनेज बाहर सड़क पे मौजूद ड्रेनेज के साथ कनेक्टेड था, जो गंदे पानी को बाहर शहर के साथ डिस्पोज कर देती थी। यही नहीं, बल्कि सभ्यता के हर सड़कों पर दोनों तरफ ब्रिक लाइन ड्रेन्स होते थे, जो पूरे शहर के सैनिटेशन को मेंटेन रखते थे। और सिर्फ घर में सैनिटेशन की फैसिलिटीज ही नहीं, आईवीसी के लोगों का दिमाग इतना ज्यादा एडवांस था कि 4500 साल पहले ही उन्होंने लैंड सिटीज खड़ी कर दी थी। और अब लौटते हैं आईवीसी के मोहिंजोदारो जैसे बड़े शहरों पर, जहां हमें ग्रेट बाथ जैसे पब्लिक बाथ देखने को मिलते हैं, जो ये दर्शाता है कि आईवीसी के लोग सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते थे, और इसका कोई न कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी था। ये इसीलिए क्योंकि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ग्रेट बाथ को रिचुअल्स या फिर रिलीजन बाथिंग के लिए भी यूज किया जाता था। इसके अलावा वो ये भी मानते हैं कि वहाँ के लोगों के द्वारा पानी का सदुपयोग और स्वच्छता कहीं न कहीं इनके रिलीजियस बिलीफ से जुड़ा हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। पर फ्लशेबल टॉयलेट्स तो फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन उस समय बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद आखिर आईवीसी के लोगों ने ब्रिक लाइन ड्रेनेज सिस्टम कैसे बनाया? दरअसल ये सारा कमाल आईवीसी के स्टैंडर्डाइजेशन का है, क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज को मापना है, चाहे वो खरीदने के लिए हो या फिर ड्रेन में इस्तेमाल किए गए ब्रिक के लिए, उसे आप आईवीसी का स्टैंडर्ड वेट और मेजर्स यूज कर माप सकते हो। ये इसीलिए क्योंकि इस सभ्यता के हर जगह पर इस्तेमाल किए गए हर एक ब्रिक की साइज की रेशियो हमेशा स्टैंडर्ड होती है, 4:2:1। इसके अलावा कुछ साल पहले तक हमारा जो पैसों का कन्वर्जन था 16 आनाज इक्वल्स टू 1 रुपी, यही कन्वर्जन रेट आईवीसी में भी यूज होता था। वहाँ सिर्फ मनी का कन्वर्जन रेट ही नहीं, उनके वेट सिस्टम में 16 यूनिट इक्वल्स टू 1 वाला रेट इस्तेमाल होता था, जिसमें सबसे हल्के वेट का वजन 0.8 ग्राम होता था। उसके बाद 1.6, 3.4, 6.8 एंड सो ऑन। और इन सब के साथ वहाँ की पोएट्री, बिट्स और सील्स भी स्टैंडर्डाइज्ड होते थे। इसी स्टैंडर्डाइजेशन के कारण हमें वहाँ के इतने एडवांस और सिस्टमैटिक टाउन प्लान के बारे में जानने और देखने का मौका मिला है। अब जरा सोचिए कि 4500 साल पहले वहाँ के लोग इनकन्वीनियंस और डिफिकल्ट प्रॉब्लम के कितने मॉडर्न सॉल्यूशंस निकाल चुके हैं, और इसी इनकन्वीनियंस को और कम करने के लिए इन्होंने अपने ट्रेड प्रैक्टिसेस को भी इम्प्रूव किया। जैसे कि आज के वक्त कुछ खरीदते वक्त हम उस चीज की ऑथेंटिसिटी और उस ब्रांड की क्वालिटी हमेशा चेक करते हैं। लेकिन मैं अगर आपको यह बताऊं, सेम सर्विस 4500 ईयर्स पहले भी आपको इस सभ्यता में मिल सकती थी, तो आप क्या सोचेंगे? आप मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि आईवीसी के ट्रेडर्स तभी के तमाम सभ्यताओं के साथ होता था, जैसे कि एंशिएंट इजिप्ट, मेसोपोटामिया, और जब वहाँ के लोग इंडस वैली में बनी हुई चीज को खरीदते थे, उन्हें तभी पता चल जाता था कि वो चीज कौन से शहर से आई है, क्योंकि उस चीज पर होता था उस शहर का थप्पा यानी सील। इंडस वैली के सील्स ट्रेड की गई चीजों को आइडेंटिफाई और ऑथेंटिफिकेशन देते थे। इसके अलावा यहाँ के ट्रेडर्स ने बुलेट कार्ड्स के अलावा अपना नेटवर्क दूर के देशों तक स्थापित किया था, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के सबसे रिमोटिंग एरिया आउटपोस्ट के रिमेन्स आज के नॉर्दर्न अफगानिस्तान में पाए गए हैं। अब भाई लोग, मेरे मन में यह सवाल आता है कि इस जगह पर युद्ध और लड़ाई झगड़े के नाम का कोई भी नामो निशान नहीं है, क्योंकि देश के रिसोर्सेज, इमारतें और प्लेसेस पर खर्च किया जाता है, तब समाज या लोगों की भलाई के लिए कुछ बचता ही नहीं है। इंडस वैली में हमें इसका उल्टा ही मिलता है। यहाँ पर शहर के रिसोर्सेज यानी कि वेल्थ को लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में खर्च किया जाता था, जैसे कि पब्लिक वर्क्स, रोड्स, स्ट्रीट्स, ड्रेनेज सिस्टम, प्लम्बिंग,
पब्लिक बैथ्स और फूड ग्रेन स्टोर्स, और इन्हीं चीजों की वजह से लोगों की जिंदगी तब अच्छी थी, लोग सब खुश थे, तो लड़ाई झगड़े के चांसेस बहुत कम होते थे। इसके अलावा इंडस बेसिन का वेल्थ और रिसोर्सेस इतना प्लस में रहता था कि एक दूसरे का फायदा नुकसान से काफी ज्यादा ही होता था। यानी सिंपल भाषा में कहे तो जब रिसोर्सेज पर ज्यादा लोड और प्रेशर नहीं था तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा कहाँ से। लेकिन यही नहीं, आईवीसी का ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ ऐसा ही था कि इसकी सीमाओं तक दूर दूर तक और कोई सभ्यता मौजूद ही नहीं थी, जिसके चलते आपके पास कोई भड़काऊ पड़ोसी ही नहीं है तो आप भड़कोगे कैसे। और आईवीसी का दूसरी सभ्यताओं के साथ ट्रेड रिलेशंस हमेशा से अच्छे रहे थे, लड़ाई झगड़े को और ज्यादा डिस्करेज करता था। और अगर मैं आपसे ये भी कहूँ तो अगर शायद हमारे रिलीजन का सबसे पहला ओरिजिन शायद वहीं पर हुआ था, तो क्या आप इस बात पर मानोगे? क्योंकि आप इस सील को ही देख लो, आईवीसी का ये मशहूर सील नंबर 420, जिसपे एक मेल फिगर हॉर्न हेड ड्रेस अपने हाथों को योग पोजीशन में रख कर बैठा हुआ है, जिसके चारों तरफ एलिफेंट, डायनासोरस, टाइगर और बुल जैसे पशु है। पर क्या इसको देखकर आपको कोई भगवान याद आ रहे हैं? क्योंकि कई एक्सपर्ट के साथ जॉन मार्शल, जिन्होंने मोहिंजोदड़ो और हड़प्पा में एक्सकैवेशन किए थे, ये मानते हैं कि ये मेल फिगर और कोई नहीं, हमारे शिव भगवान है। उनकी थ्योरी के हिसाब से ये अर्ली फॉर्म ऑफ शिवा हो सकता है, जिन्हें इंडस वैली के लोग मानते थे, जिसके सील्स के मौजूद के आसपास सब पशु है। और हम जानते हैं कि शिवा का एक नाम तो पशुपतिनाथ भी है, और इससे यह भी माना जा सकता है कि वहाँ के लोग उस भगवान को मानते थे जो कि पशुओं की रक्षा करते हैं। वही भगवान बाद में जाकर प्रभु शिव के रूप में उत्पन्न हुए। तो क्या इसे हिंदुइज्म का फॉर्म बस मार्शल के कहने के बाद माना जा सकता है? पहले इस पर फर्दर रिसर्च करके हमें यह पता चलता है कि यह सील 2350 से 2000 बीसी के बीच में है, और हमें शिवा का इमरजेंस 1500 to 1000 बीसी के ऋग्वेदा में इमरजेंस में मिलता है। इतना ही नहीं, ऋग्वेदा में जो शिव का फिगर है और इस फिगर के शिव में कोई भी मैच नहीं है, तो असल में यह फिगर शिव है भी या नहीं यह कहना मुश्किल हो जाता है। तो इस पर आज भी रिसर्चर्स काफी ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, जिसे इन फ्यूचर हमें इसका शायद असली सच पता चले। लेकिन आज के दिन क्या ऐसा कुछ है जो हम 4500 साल पहले बसी सभ्यता से कुछ सीख सकते हैं? इस चीज का जवाब है हाँ, क्योंकि भले ही यह सभ्यता ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई, आगे जाके हमने काफी कुछ खो दिया, वही हम इसके सुपीरियर ड्रेनेज सिस्टम से काफी कुछ सीख सकते हैं। और इसका कन्वर्जन सिस्टम तो हम आज भी इस्तेमाल कर ही रहे हैं। जब तक सारे एंशिएंट और स्कॉलर्स ने यह नहीं कहा और इस सभ्यता को डिस्कवर नहीं किया, तब हम सबको यानी कि इंडियंस को बैकवर्ड माना जाता था, और सब अंग्रेज हमारे ऊपर रूल तब भी करते थे हमें सिविलाइज बनाने के लिए। ये नैरेटिव बनता रहा इवन तो हमारी हिस्ट्री इतनी लंबी और काफी रिच है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना है। चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। शुक्रिया।